कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता पाने के लिए लड़ रही है तो बीजेपी जीत को दोहराने में लगी है और इसलिए दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह डटे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डटे हुए हैं, जेपी नड्डा रैलियां और रोड शो कर रहे हैं, जनता को लुभा रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। प्रचार के साथ साथ बयानों की भी बाढ़ आ गई है। ये कौन सा पंजा है? कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे कि वे किस मिट्टी से बने हैं। किसके सिर सजेगा कर्नाटक का ताज? कौन मारेगा बाजी? मंच सज चुके हैं, मुद्दे तैयार हैं, आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। इस बीच हर दल के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बेलगावी से बेंगलुरु तक प्रचार में जुटे गृह मंत्री अमित शाह ने ध्रुवीकरण वाली राजनीति को लेकर कांग्रेस पर वार किया। बजरंग बली वाली सियासत पर भी कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। आपको मैंने कल भी रोड शो में देखा, जब भी देखती हूँ सबसे ज्यादा आप 4% मुस्लिम आरक्षण हम खत्म कर रहे हैं, इस पर जोर देते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये मुस्लिम आरक्षण गैर संवैधानिक था। संविधान की कोई भी धारा धर्म के आधार पर आरक्षण को सहमत नहीं, और वो जो 4% दिया था वो जिनका अधिकार था उनका छीन कर दिया। तो हमने सामाजिक न्याय को बरोबर करने का काम किया है और तुष्टीकरण की राजनीति का छेद उड़ाने का काम किया। ये जनता को ही पूछिए, आप ये क्यों नहीं? हमने तो बजरंग दल पर बैन लगाने का फैसला नहीं किया। इसमें भी जो बजरंग दल पर बैन लगाने का फैसला है, ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का एक प्रकार है। अब उल्टा पड़ा तो हम पर आरोप लगे, अगर वो न करते तो क्या होता? उधर कांग्रेस बीजेपी के इन हमलों का जवाब दे रही है। बजरंग दल की बजरंग बली से तुलना पर सवाल उठा रही है। बजरंग बली जैसा कोई नहीं हो सकता। उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा ध्यानी, उससे बड़ा भक्त, उससे बड़ा बलशाली ऐसा कोई आपको चरित्र पूरे, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, चाहे किसी में, और भगवान हनुमान जी हैं जो आपको त्रेता में भी दिखाई देते हैं, द्वापर में भी दिखाई देते हैं। आप उसकी तुलना बजरंग दल के किसी सदस्य से कैसे कर सकते हैं? कर्नाटक के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने रोड शो की झड़ी लगा दी है। मोदी, अमित शाह, नड्डा से लेकर बाकी नेताओं ने कर्नाटक की गलियों को नाप लिया। विजयनगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि बीजेपी के लिए दक्षिण भारत के इकलौते दुर्ग को बचाना आसान नहीं। कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। राहुल गांधी ने आज बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय के स्कूटर पर सवार होकर प्रचार किया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। 40% कमीशन वाली सरकार जैसे स्लोगन के जरिए आक्रामक है, लेकिन ये आक्रामकता की झलक सोनिया गांधी के प्रचार में भी देखने को मिली। सोनिया ने शनिवार को हुबली की रैली में बीजेपी पर निशाना साधा। आप ही बताइए कि आप किस पर भरोसा करेंगे? चंद लोगों के फायदा पहुंचाने वालों या फिर सभी के उत्थान के लिए संघर्ष करने वालों पर? करप्शन पर पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को घेरा। विकास के ये सब कार्य अपने बरसों के कांग्रेस भी कर सकती थी। उनको मौका मिला था, भारी बहुमत से मौका मिला था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि कांग्रेस यानी टोटल करप्शन, कांग्रेस यानी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले, कांग्रेस यानी 85% कमीशन, कांग्रेस यानी आतंकवाद के आगे घुटने टेकने वाली पार्टी। कांग्रेस की दशकों से आदत, पहले झूठा कमिटमेंट करो और जब लोग चिल्लाए कि भाई तुमने कमिटमेंट किया था, तो क्या जवाब देते हैं? अरे हमने कमेटी बना दी है। यानी भ्रष्टाचार से लेकर बजरंग बली और जुबानी जंग के बीच 10 मई को कर्नाटक में वोट डाले जाएंगे।
ऐसे में देखना होगा कि 13 मई को जब ईवीएम मशीन से गिनती पूरी होगी तो किसका रहेगा बोलबाला। बेंगलुरु से अंजना ओम कश्यप, हिमांशु मिश्रा और नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो।